हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जो यूनिट नंबर 4 है उसके 7 सेशन पहले ही कवर कर चुके हैं, और जो आज का सेशन नंबर 8 होगा उसका नाम है इंटरनेट सिक्योरिटी। और इसी सेशन के साथ आपकी जो यूनिट नंबर 4 है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो इजी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। तो बच्चों देखो, कहता है इंटरनेट सिक्योरिटी कि हम लोग अपने इंटरनेट को सिक्योर कैसे रख पाएंगे। ठीक है, तो कहता है उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या कुछ प्रैक्टिसेस हैं सिक्योरिटी पर्पस की जो हमें चूज़ करनी चाहिए हमेशा। सबसे पहले क्या कि हम लोगों को पासवर्ड्स, जो पासवर्ड होते हैं, देखो भाई आप एक डिजिटल चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और वो पासवर्ड प्रूफ तो बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, पासवर्ड के लिए हमारे पास कहता है कि काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ का कोई पासवर्ड सेट करते हैं, एक तो हम लोगों को हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना चाहिए, ना तो वीक पासवर्ड ना कोई फेयर पासवर्ड भाई। ठीक है, और पासवर्ड ऐसा यूज़ करें हम लोग हमेशा जो एक ईजिली अंडरस्टैंडेबल ना हो, किसी को समझ में ना आए। कई लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर को, डेट ऑफ बर्थ को, नेम को, इन सब चीज़ों को पासवर्ड बनाते हैं, जबकि हमें कुछ इस प्रकार का पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए। हमें कोई मिनिमम लेंथ 12 से 14 कैरेक्टर की लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, पासवर्ड्स के अंदर कि हर एक चीज़ का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल लेटर्स, वर्ड, इंटीजर सब का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पासवर्ड काफ़ी सेफ बनता है वहाँ पर, लोअर केस का, अपर केस का। और साथ में चीज़ें और काफ़ी चीज़ें बच्चे क्या कि कहता है कि हम जब भी पासवर्ड जनरेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करते हैं, तो डेटा का जो बैकअप है वो भी हमारा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग पासवर्ड भूल भी जाते हैं या पासवर्ड हम लोग नया सेट करते हैं तो पुराने डेटा को हमेशा बैकअप करना चाहिए। जो इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर है कि मेरा डेटा किसी को समझ में ना आए कभी। ठीक है, मेरा डेटा एक कोड वर्ड में रहे, तो हमेशा इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर को भी ऑन यूज़ करना चाहिए। कीपिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट, जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है उसको भी प्राइवेट रखना चाहिए। ठीक है, हमेशा रजिस्टर्ड वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करनी चाहिए। ये तो कॉमन सी बात है, हर कोई आपको कहता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर मत कीजिए। और जो सिक्योर ट्रांजैक्शंस हैं, एक जो सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करें। कोई ऐसी फ्रॉड एप्लीकेशन का या वेबसाइट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटीवायरस और स्पाईवेयर, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जो आपके डेटा को हैक ना कर सकें या डेटा के अंदर वायरस सेंड ना कर सकें भाई। ठीक है, डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम अननोन यूजर्स, कोई अननोन यूज़र आपको मेल करता है तो उसका एकदम से रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, वो मे बी वायरस भी हो सकता है। ठीक है, और आगे जो आपकी ब्राउज़र या कुकीज़ हैं उनको फ्रिक्वेंटली क्लियर करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपकी हिस्ट्री के अंदर चेक नहीं कर पाएगा आपके पासवर्ड्स को बच्चे। ठीक है, तो उसको भी हमेशा क्लियर रखना चाहिए। फायरवॉल्स हैं उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए, उनको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। फायरवॉल्स क्या है, सिस्टम खुद अपनी एक बाउंड्री बनाता है जो फायरवॉल कहलाती है, कि वो खुद को सिक्योर रखता है। ठीक है, नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज, कुछ अननोन सोर्सेज हैं वहाँ से हम लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने चाहिए। ठीक है, आगे कहता है कि क्लियरिंग डेटा स्टोर्ड इन ब्राउजर्स, जो ब्राउजर्स के अंदर हमारा डेटा होता है उसको हम लोग क्लियर कैसे करते हैं। जो डेटा स्टोर होता है, सिंपली काम क्या भाई, हम लोग क्लिक टूल्स मेन्यू पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन का एक आपके पास वे आएगा, तो फिर वहाँ पर सिक्योरिटी टैब पे क्लिक करते हैं हम लोग, और वहाँ पर हमारे पास पासवर्ड्स का आएगा, रिमेंबर पासवर्ड फॉर द साइट्स, रिमेंबर पासवर्ड फॉर साइट्स का। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं इफ़ यू प्रेफर नॉट टू स्टोर पासवर्ड्स, अगर आप वहाँ प्रेफर करते हैं कि पासवर्ड्स को स्टोर ना करें तो वो आपका पासवर्ड को स्टोर नहीं करेगा, आप सिंपली ऐसे काम करते रहेंगे भी। ठीक है, वहाँ से आप लोग अपनी कुकिंग हिस्ट्रीज़ को, ब्राउजिंग हिस्ट्री को, वो भी आप लोग वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपली क्या वो क्लियर कैसे होगा, जनरल टैब में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, प्राइवेसी टैब में वहाँ पर जाने के बाद क्लियर का ऑप्शन आ जाएगा, हिस्ट्री सेक्शन का आएगा। ठीक है, फिर कहता है कि उसके बाद यूज़ कस्टम सेटिंग फॉर द हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए कस्टम सेटिंग आप चूज़ कर देना। ठीक है, उसके बाद बच्चे क्या कहते हैं कि वहाँ पर क्लियर ऑल करंट हिस्ट्री, कि वहाँ पर एक नेवर रिमेंबर का आएगा कि किसी पासवर्ड को कभी रिमेंबर ना करें, और
क्लियर ऑल करंट हिस्ट्री, जो ऑल करंट हिस्ट्री है उसको भी वहाँ पर क्लियर का ऑप्शन आएगा, आप लोग उसको क्लियर कर देना। उसके हेल्प से क्या होगा, जो आपका पूरा सारा ही ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। अगर कल को कोई भी आपके फ़ोन को या आपके पीसी को हैक करता है तो आपकी हिस्ट्री में वो चेक नहीं कर पाएगा कि आप किस साइट्स पर विजिट करते हैं और किस साइट पर विजिट नहीं करते बच्चे। ठीक है, तो ये था आपके पास इंटरनेट सिक्योरिटी का सेशन, और इसी टॉपिक के साथ आज का सेशन भी क्लियर होता है, ख़त्म होता है। ये कुछ क्वेश्चन आंसर है बच्चे, इनको आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना और इनको नोटबुक में लिख ज़रूर लेना भाई। ठीक है, सो बच्चे आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।